Hello friends, welcome to our channel. In this video, I am going to share a cue card describe something or someone that made a lot of noise. इसमें बताना है किसी चीज़ द्वारा या किसी पर्सन द्वारा बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट किया गया हो. हु और वट मेड द नॉइस, किसने और किस चीज़, कोई पर्सन भी हो सकता है या किस चीज़ ने नॉइस किया. वट वॉज द नॉइस लाइक, किस तरह का नॉइस था. वट डिड यू डू व्हेन यू हर्ड द नॉइस, आपने क्या किया जब आपने इतना नॉइस सुना. हाउ यू फील अबाउट इट, और आपने कैसे महसूस किया. वेल, मेकिंग नॉइस इज़ अ कॉमन थिंग इन द सिटीज़. शहरों में नॉइस होना ये तो आम सी बात है. बिकॉज देयर आर डिफरेंट फंक्शंस ऑर्गेनाइज्ड बाय डिफरेंट पर्सनस और कम्युनिटीज़, क्योंकि जहाँ पे आए दिन ही कोई ना कोई फंक्शन होते रहते हैं जो कि डिफरेंट पर्सनस या कम्युनिटी द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. मैनी पीपल हैव टू फेस इट ऑन देयर डेली बेसिस, बहुत सारे लोगों को उनके ये डेली बेसिस पे ही फेस करना पड़ता है ये प्रॉब्लम को. एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, मैं भी उनमें से एक हूँ. देयर आर नॉट ओनली द कॉज, देयर इज़ अनदर कॉज ऑफ इट. ओनली यही कारण नहीं है कि ये फंक्शंस वगैरह होते हैं, इसका और भी कारण है. of which we have to face when a guest who is not tolerable visits us. ये तब हमें फेस करना पड़ता है जब कोई ऐसा गेस्ट आ जाता है जो कि जिसके साथ हम टॉलरेट नहीं कर पाते. देन अ सिचुएशन अराइजेज विच वी डू नॉट एडमिट और नॉट इग्नोर. तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ना तो हम उसको एडमिट कर पाते हैं और ना ही उसको इग्नोर कर सकते हैं. ना तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और ना ही इग्नोर कर सकते हैं. कहने का मीन्स ये है कि ओनली ये फंक्शंस ही नहीं होते जो नॉइस क्रिएट करते हैं हमारे लिए, वही हमें फेस करना पड़ता है. इसका और कारण भी होता है कि कोई ऐसा गेस्ट हमारे घर पे आ जाए जो कि टॉलरेबल नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो टॉकेटिव होता है या कुछ भी होता है, मतलब वो जो कि टॉलरेबल नहीं होता और बहुत ज़्यादा शोर मचाता है. हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट सच अ सिचुएशन, मैं आपको बताना चाहूँगी सिचुएशन के बारे में विच आई हैड टू फेस, जो कि मुझे फेस करनी पड़ी. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दरअसल दैट वन ऑफ माई कज़न्स विजिटेड अस, मेरे कज़न्स में से कोई हमारे घर पे मिलने आया. एंड माई एग्जामिनेशंस वर गोइंग ऑन, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे. एक्चुअली शी इज़ वेरी टॉकेटिव, वो बहुत ज़्यादा बोलती है. एंड नॉट ओनली दिस, इतना ही नहीं, शी स्पीक सो लाउडली, वो बहुत ज़ोर से बोलती है. दैट्स वाई शी डिस्टर्ब्स अदर्स विद दिस, इसीलिए वो इससे दूसरों को डिस्टर्ब करती रहती. सो व्हेन शी विजिटेड, जब वो हमें मिलने आई, आई फ्रीक्ड आउट टू सी हर सडन कमिंग, तो मेरे होश उड़ गए उसको अचानक से देख के. आई मेट हर, मैं उससे मिली. एंड ऑल्सो आस्क्ड हर डिड शी स्टे, और मैंने उससे पूछा कि आप रहोगे यहाँ पे. व्हेन शी रिप्लाइड यस, जब उसने हाँ में जवाब दिया. आई गॉट वरीड, तो मैं चिंतित हो गई. अबाउट माई नेक्स्ट डेज एग्ज़ाम, अगले दिन ही मेरा एग्ज़ाम था, उसके लिए मैं चिंतित हो गई. बिकॉज इट वॉज डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन फॉर मी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करना. आफ्टर टेकिंग टी शी स्टार्टेड टॉकिंग लाउडली, अपनी चाय पीने के बाद उसने जोर से बातें करना स्टार्ट कर दिया, नॉन स्टॉप, बिना रुके. नॉट ओनली दिस, शी ऑल्सो स्टार्टेड लिसनिंग टू सॉन्ग्स एट अ हाई वॉल्यूम, और उसने जोर से हाई वॉल्यूम पे गाने लगा के सुनने स्टार्ट कर दिए. विच वॉज अनटॉलरेबल फॉर मी, जो कि मेरे लिए इंटॉलरेबल नहीं था. बिकॉज आई हैड टेंशन ऑफ माई एग्जामिनेशन, क्योंकि मुझे अपने एग्ज़ाम की टेंशन भी थी. सो आई वेंट टू अनदर रूम फॉर स्टडी, इसीलिए मैं दूसरे रूम में स्टडी के लिए चली गई. बट आफ्टर सम टाइम, पर कुछ देर बाद, अगेन शी केम टू मी, दोबारा वो मेरे पास आ गई. एंड सैट बिसाइड मी, और मेरे साथ बैठ गई. एंड स्टार्टेड लिसनिंग टू सॉन्ग्स, और गाने सुनने स्टार्ट कर दिए. इवन शी आस्क्ड मी, और वो मुझसे इतना ही नहीं, वो मुझसे ये भी पूछ रही थी डिड आई हेयर दैट सॉन्ग, कि तुमने ये गाना सुना है, कि मैंने वो गाना सुना हुआ था. विच इरीटेटेड मी अलॉट, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इरीटेट कर रहा था, क्योंकि एक तो वो पहले ही गाने लगा के सुन रही थी, ऊपर से वो मुझसे ही पूछ रही थी कि तुमने ये सॉन्ग सुना हुआ है. इससे मैं ज़्यादा इरीटेट हो गई. सो आई डिसाइडेड टू टॉक टू हर स्ट्रेट फॉर दिस, इसीलिए मैंने उससे स्ट्रेटली सीधे ही बात करने का डिसाइड किया.
आई गैदर्ड माई ऑल करेज, मैंने अपना सारा हौसला इकट्ठा किया एंड टोल्ड हर, और उससे कहा दैट प्लीज़ लेट मी स्टडी, की कृपा करके मुझे पढ़ने दो, एंड ऑल्सो रिक्वेस्टेड हर टू लीव मी अलोन, और उससे रिक्वेस्ट भी की कि मुझे अकेला छोड़ दो, एंड ऑल्सो प्रोमिस्ड हर दैट वी वुड हैव हार्ट टू हार्ट टॉक आफ्टर द एग्जामिनेशन, और मैंने उससे ये भी प्रॉमिस किया कि हम दिल खोल के बातें करेंगे मेरा एग्ज़ाम होने के बाद। शी एग्रीड, वो मान गई, एंड आई थैंक्ड हर अलॉट, और मैंने उसको थैंक यू बोला, एंड स्टार्टेड स्टडिंग, और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। शी वेंट टू ड्राइंग रूम, वो ड्राइंग रूम में चली गई, एंड टॉक्ड टू अदर्स, और दूसरों से बातें करनी। सो दैट वॉज द सिचुएशन when someone made a noise and it was intolerable. Thank you for watching this video.